बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 अक्टूबर 2020 है और जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके वीज़े खोल दिए गए हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से वीज़ा खोलने के अहकामात जारी हो चुके हैं। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ा हासिल करने के लिए क्या शराइत और ज़वाबित हैं और वीज़ा का तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं अहमद अल राजी, उन्होंने अहकामात जारी किए हैं। उनके मुताबिक जो मसांद एक एप्लीकेशन है जो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से एक लॉन्च की गई एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए जितने भी सऊदी कफील हैं या जितनी भी कंपनियां हैं जो घरेलू मुलाजमीन मुहैया करते हैं, आप लोग अगर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं किसी घरेलू महीना पर, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि जो भी लोग आते हैं सऊदी अरेबिया में घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर, चाहे वो आमिल मंजली है, चाहे वो घरेलू ड्राइवर है, या कोई भी ऐसा शोबा, वो आमिल मजरा है, तो उसमें जितने भी लोग आते हैं वो किसी कंपनी या किसी मुसस्सा के थ्रू आते हैं। आमतौर पर कफील के नाम पे वीज़े नहीं होते। कफीलों के नाम पे घरेलू मुलाजमीन के भी वीज़े होते हैं जिनको एक एक बंदे की ज़रूरत होती है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं सऊदी अरेबिया में, जो घरेलू मुलाजमीन मुहैया करती हैं सऊदी शहरियों को। तो उस जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर वीज़े जारी करने के लिए, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए एक जो वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन है मसांद के नाम से, मसांद एप्लीकेशन, जिसे कोरोना आने की वजह से बंद कर गया था 16 मार्च से, जिसको डिसेबल कर दिया गया था। वहां पर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता था नए वीज़े के लिए। तो अभी इसे खोल दिया गया है। 31 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। जितने भी सऊदी कफील हैं, अगर उनको घरेलू मुलाजिम चाहिए तो वो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे कि उनको चाहे ड्राइवर की ज़रूरत है, चाहे आमिल मंजली की ज़रूरत है, चाहे आमिल मजरा की ज़रूरत है। इसी तरह जो कंपनियां हैं रजिस्टर्ड घरेलू मुलाजमीन मुहैया करने वाले, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये 31 अक्टूबर तक ये वाली वेबसाइट पर अप्लाई किया जा सकता है। ये तजर्बाती तौर पर, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करके खोले जा रहे हैं, इसी वजह से 31 अक्टूबर तक इसे रखा गया है और बाद में इंशाल्लाह इसमें मजीद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें मजीद तजदीद भी की जा सकती है। तो नई वजारती हिदायत के मुताबिक ये वाले जो भर्तियां हैं वो 120 दिन के लिए होती हैं। जो मुआहदा होता है वो 120 दिन का होता है, कंपनी के साथ, मुसस्सा के साथ, एजेंट के साथ, एजेंसी के साथ 120 दिन के अंदर, यानी 4 महीने के अंदर अंदर घरेलू मुलाजमीन मुहैया करना कंपनी या मुसस्सा जो भी है जो काम करते हैं ये वाली उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिस बंदे के साथ वो मुआहदा कर रही हैं 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें घरेलू मुलाजिम उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, यानी वीज़ा स्टैंपिंग और जितना भी प्रोसेस है कंप्लीट करके 120 दिन के अंदर अंदर उन्हें पहुंचाना होता है। अगर वो लेट हो जाते हैं, इस दौरान वो मुलाजिम मुहैया नहीं कर सकते, तो फिर उनको जुर्माना हो जाता है और वो 15% जो जितने भी अखराजात हैं उनका 15% जो जुर्माना है वो उस मुसस्सा या उस कंपनी को अदा करना पड़ता है। और जब 15% वो जुर्माना अदा करते हैं तो मजीद 30 दिन का जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी 4 से 5 महीने तक टाइम उनको दे दिया जाता है और 5 महीने के अंदर अंदर वो पाबंद होते हैं कि वो घरेलू मुलाजमीन जो मुतलका सऊदी शहरी है जिससे घरेलू मुलाजिम की ज़रूरत है वो उस तक तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, वीज़ा कंप्लीट और तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद उस तक वो घरेलू मुलाजिम पहुंचा दे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। इसमें मजीद भी अगर ताखीर हो जाती है, यानी 5 महीने से ज़्यादा होता है, तो फिर उसमें और भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहरहाल वो हमारा मसला नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है, जिन ममालिक से स्पेशली घरेलू मुलाजमीन ज़्यादा आते हैं वहाँ उन ममालिक के लिए एक अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह घरेलू मुलाजमीन वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पोर्टल है मसांद के नाम से, ये 2015 में इसका आगाज़ किया गया था और इसे कोरोना की वजह से डिसेबल किया गया और दोबारा इसको एक बार फिर इनेबल कर दिया गया है और इंशाल्लाह ये 31 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। 31 अक्टूबर तक तमाम जो कंपनियां हैं या कफील हैं वो 31 अक्टूबर तक अपने घरेलू मुलाजमीन की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आप लोग ज़रूर मुझसे पूछेंगे, जो मुझे आइडिया है कि जो घरेलू मुलाजमीन सऊदी अरेबिया से बाहर बैठे हुए हैं, जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, जो नहीं आ पा रहे इस वक्त,
تو یہ جو فیسلٹی دی گئی ہے یہ ان کے اختیار میں دی گئی ہے، کفیل کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو بلائے یا نہ بلائے. یہاں پر ابھی تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے اقامہ تجدید کر سکتے ہیں، آپ کی چھٹی کو تجدید کر سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس بارے میں کوئی واضح بیان ابھی تک نہیں ہے. لیکن یہ بیان صرف اور صرف نئے ویزوں کے متعلق ہے کہ نئے ویزے جو ایشو ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.